हेलो गाइस, माय नेम इज स्वतंत्र दीक्षित। मैं आपके लिए हाई स्कूल का मैथ आज शुरू करने वाला हूँ। हाई स्कूल की जो मैथ की बुक है आज मैं स्टार्ट करूँगा, और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले उसका जो चैप्टर नंबर है वो है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। मैं आज उस चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, और उस चैप्टर में कितना कितना बेसिक और कितना डीपली मुझे जानकारी चाहिए वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाई स्कूल का आज मैं शुरू करने वाला हूँ। कौन सा? हाई स्कूल। हाई स्कूल की कौन सी है? मैथ की बुक करने वाला हूँ। मैथ्स शुरू करने वाला हूँ, और चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करूंगा। कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसे बोलते हैं वास्तविक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब इसमें पहले सबसे पहले जो होता है वो, इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग होता है? इसमें एक थ्योरम का प्रयोग होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, इसमें हमें कुछ नहीं जानकारी करना है। देखो इसमें क्या क्या आएगा। देखो, एक तो हम इसमें एचसीएफ ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ के बाद हमें क्या होना चाहिए? एलसीएफ या एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बाद में हमें क्या होना चाहिए? एक थ्योरम होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं एल इक्वल विभाजन एल्गो थ्योरम, ठीक है। इसका प्रयोग इस पूरे चैप्टर में यही हमें सब याद करना है। और एक होता है कि परमेय संख्या वाला गेट, कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक। इस चैप्टर में ये चीज सब ज्ञात होना चाहिए। परमेय संख्या क्या होता है कि ए अपॉन बी। इसमें क्या होता है कि ए का मान तो 0 होगा, बी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। परमेय संख्या क्या होती है? जैसे √3 हो, √2 हो, √1 √5 हो, तो इस टाइप से अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। अब इसमें जो करेंगे वो कैसे करना है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें क्या चीज ज्ञात होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक। आज मैं उसी को चीज को आपको बेसिक में बताने वाला हूं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक। चलते हैं आगे। जैसे सपोज मैं कर लेता हूं, क्या करता हूं कि मैं एग्जाम्पल देता हूं। कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। एग्जाम्पल मैंने जो लिया वो कौन सा लिया ये भी देखो। जैसे मैंने लिखा कि 25 एंड, पहला एग्जाम्पल है ना, 25 एंड 75 इन दोनों का मुझे क्या करना है? इस दोनों को क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। अब मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने का देखो क्या करेंगे। एचसीएफ अभी जैसे अपने लोगों ने 6, 7 में 5th क्लास में वो एचसीएफ निकालते हैं, उसी से करेंगे। जैसे इसको हम क्या करा, सबसे छोटी संख्या यही है, ये छोटी है, ये क्या है? बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, और ये क्या है? बड़ी संख्या है। तो एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। एचसीएफ उसे बोलते हैं ना, जैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हायर। सी से होता है कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। जैसे अभी इसको मैं कराऊंगा तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, सबसे छोटी संख्या है 25, भाग किसको देना है? 75 को। अब देखो 25 से 75 को भाग दोगे कितना जाएगा? 3 जाएगा, क्योंकि 25 में 75 होते हैं, ये कट गया। अब जो ये आया उसी को बोलेंगे क्या? एचसीएफ। हाईएस्ट है 25, एक देखो 25 एकम 25 होता है, और 25 एकम 25 होता है, और क्या होता है? 25 गुणा 3 बराबर 75 होता नहीं होता है। तो इनमें जो कॉमन मिल रहा है, इन दोनों जो कॉमन मिल रहा है वही क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर। हायर कौन से? यही है दोनों हायर, तो दोनों कॉमन क्या? ये, इसी को हम बोलेंगे एचसीएफ, ठीक। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब मैं इससे आगे की बात करता हूं।
देखो क्या हुआ कि 25 और 75 का मुझे एचसीएफ निकालना है। 25 और 75 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। निकालने से पहले क्या समझेंगे एचसीएफ का ज्ञान कि 25 क्या है? सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि यहाँ 75 और 25 में छोटी संख्या हो गई। 75 क्या है कि बड़ी संख्या है, छोटी से बड़ी हो गई। अब एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करना होता है? भाग करना होता है या डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 25 या 75, तो ये क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसका आंसर क्या आया कि एचसीएफ बराबर 25, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे मैं कोई एग्जांपल दूसरा लेता हूं, अभी तो ये सादा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल। ठीक, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि जैसे मैंने बोला कि 145 एंड 350, हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो देखो छोटी संख्या ये हुई, ठीक, बड़ी संख्या ये हुई। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे? 145 भाग 350 भाग करो। दो दुगना लग सकता है, देखो लग जाएगा। 14 28 लगाओ, दो दो पंजे 10, हासिल का 1, दो चौक 8 और 1 9, दो एकम 2। अब देखो ये जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा। इधर ढाई लेंगे क्योंकि 5 में से 9 जाएंगे नहीं, तो इधर ढाई लेंगे। ढाई कितने को दी? 10 की। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 में से 9 का कितना बचेगा? 6 बचेंगे। यहाँ तो 2 बचे क्योंकि ढाई ले चुके हैं। जब 3 में से एक में ढाई ले लेंगे, 10 की तो 1, 2 बचेंगे। 2 में 2 गए 0। अब सुनो, इसमें शेषफल कितना बचा? 60। जो शेषफल बचा जिससे हमने इसको भाग दी, फिर रिपीट कर रहा हूं, 145 से मैंने 350 को भाग दी। ठीक, इन दोनों को भाग करने का शेषफल कितना बचा? 60। अब इस 60 से इस संख्या को फिर भाग देंगे। किसको देंगे? जो छोटी संख्या थी 145, इसको भाग दो। तो 60 दूनी 120 सूत्र लगाओ। 5 में से 0 गए, 5 बचेंगे। 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, ये कट गया। ठीक, अब ये आया। अभी मैंने 60 में से 145 को भाग देने के बाद हमारा शेषफल कितना बचा? 25 बचा। इसी शेषफल से इसको हम भाग देंगे। किसको? छोटी संख्या कौन सी थी इन दोनों में? 60 है तो 60, 25 दूनी 50 होते हैं, लगाओ। ये 0 का 0, 6 में से 5 के 1 बचा। ठीक, अब इस 10 से किसको भाग देंगे? 25 को। तो यहां देता हूं मैं 10 भाग 25, 10 दूनी 20। ठीक, अब देखो क्या बचा? 5 बचा। ये तो 2 से 2 कट गया। अब 5 से मैं 10 को भाग दूंगा, 5 दूनी 10। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया? 5। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत बताइए? एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं कि मैंने क्या करा। एग्जांपल सेकंड लिया कि 145, सॉरी यहाँ पर मैं डी लिखना भूल गया हूँ। हाँ, ये देखो 145 और 350 का एचसीएफ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? इन सब में छोटी संख्या कौन सी? 145 है। ठीक, 145 350 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 145 दूनी 290 होते हैं। ठीक, 0 में से 0 गया, 0 बचेगा। अब यहाँ 5 में से 9 जाएंगे नहीं, तो ढाई लेंगे। जब ढाई लेंगे तो 15, 15 में से 9 जाएंगे कितने हो जाएगा? 6। ठीक, और 2 में से 2 गए, 1 क्रॉस लग गया। ठीक, अब जो 60 है, 60 को हम किसको भाग देंगे? 145, क्योंकि हमने इससे इसको भाग दी थी ना, तो यही तो छोटी संख्या है। अब इन दोनों में ये छोटी संख्या निकल के आएगी, तो इससे मैं इसको भाग दूंगा। ठीक, जब मैं इसको भाग दूंगा तो 60 दूनी कितने होते हैं? 120। 120 में जी कितना बचा? 5 ये बचा, ये 2 25। 25 से मैं 60 को फिर भाग दूंगा। 25 दूनी 50 होते हैं, 10 बचा। अब 10 से मैं किसको भाग दूंगा? 25 को। तो 10 से 25 को भाग देंगे, 10 दूनी 20। 20 में कितना बचा? 25 में से 20 गया 5। अब 5 से मैं 10 को भाग दूंगा, तो 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? ठीक, इन दोनों का आ गया। इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जो देखते हैं इसका एक और। देखो ये लेता हूं एग्जांपल थर्ड। देखो जैसे ये दे दे 40 150
एंड 280। अब इन तीनों में एचसीएफ कितना होगा? अब इन तीनों में एचसीएफ कितना होगा? देखो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है? ये, इससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये छोटी संख्या हुई, उससे बड़ी ये हुई, उससे बड़ी ये हुई, तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें, फिर उससे इसको भाग देंगे। देखो कैसे करते हैं, 40 से 150 को भाग करो, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, तो 3 लग जाएंगे, 40 तिया 120, जीरो में जीरो है, जीरो बचे, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, ये तो कट गया। अब 30 से 40 को भाग दो, 30 एकम 30, कितना बचा? 10। 10 से 30 को भाग दो, 10 तिया 30, कट गया। इन दोनों का कितना आया? इन दोनों का कितना आया कि 10 आया। 40 एंड 150 का कितना आया? एचसीएफ कितना आया? 10 आया। अभी मैं इसी से इसको भाग दूंगा, अभी मैंने इनका जो निकाला है, अब मैं इससे इसको भाग दूंगा। क्या करेंगे देखो, 40 280, 40 से भाग दो, 40 सत्ते 280 होती हैं, ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो अभी इन दोनों का कितना है? 40 एंड 280, कितना आया एचसीएफ? 40 आया। अब सुनो, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 10, और इन दोनों का कितना आया? 40। 40 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, वो देखो कितना आया। यहां करते हैं हम 10 से 40, 10 चौक 40, कट गया। तो देखो टोटल 10 एंड 40 का एचसीएफ कितना आया? 10 आया। अब देखो इनका आ गया और इनका भी आ गया, टोटल निकल के आ गया। टोटल हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया? टोटल निकल जाएगा 40, 150 एंड 280, इन सबका एचसीएफ कितना आया? 10 इज द आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, इतना होने के बाद में आपको एचसीएफ समझ में आ गया। एचसीएफ की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, हायर कॉमन फैक्टर। अब मैं बताऊंगा एलसीएफ। एलसीएफ लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक, अब मैं उसको कराने वाला हूं। देखो अब मैं किसके, एलसीएफ जिसका होता है लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल में लेता हूं इसी को, एग्जांपल की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल इसमें देता हूं कि जैसे बोले 40 और 80, 40 और 80 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएफ एलसीएम बोल देता है, एलसीएफ। ठीक, अब क्या करना है कि इन दोनों के लिए सबसे पहले देखो हमने 6th 7th में एलसीएम निकालना बहुत अच्छी तरह से, गुणनखंड बोलती है ना, गुणनखंड निकालना फैक्टर फॉर्म में इस टाइप से निकालते थे ना, इस टाइप से उसी विधि से हम करेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 40 के करो, 40 के। ये देखो इसमें एक चीज, इनमें फैक्टर करने से पहले इनके एक चीज हम तुम्हें बताएं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आना चाहिए सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी थी? 2 4 6 8 10 जो मतलब 2 के बारे से कटे वो क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या, क्योंकि ये चीज आई है तो ये जब तक पता नहीं होगा तब तक कुछ लिख लेगा नहीं। विषम संख्या वो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है 3 खुद कटेगा, 5 खुद कटेगा, 7 खुद कटेगा, 11 खुद कटेगा, 13 खुद कटेगा। ठीक, अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 1 3
5 सॉरी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये भाज्य संख्या होगी जो कटेंगी खुद ना खुद, किसी ना किसी से कटेंगी। और ये ना कहना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, इसे ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे 2 के पाड़े से 4 कटेगा, 3 के पाड़े से 6 कटेगा, और 2 के पाड़े से 8 भी कटेगा, 3 के पाड़े से 1 कटेगा, 9 भी कटेगा, ऐसे करके आगे आती रहेगी इस संख्या होती है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब मैं इसी चीज़ में पढ़ने वाला हूँ। ठीक, अब जैसे में 40 है, और हमेशा याद रखना जिसके पीछे 0 होता है वो भी सब में ऐड किया जाता है, जो 0 होता है वो भी सब में आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर पहले काटेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे 0 है, अब 0 2 से कटेगा नहीं कटेगा, स्टार्टिंग 2 से होती है सम संख्या। ठीक है, तो 2 से देखो, 2 दूनी 4 और 0 को 0। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगी, काटो फिर देखो, 2 दूनी 4 और 0 को 0, फिर काटो, 2 से कट जाएगी ना, 2 एकम 2 फिर 0, 2 से फिर कट जाएंगे, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। अब 40 के फैक्टर कौन कौन से आए देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, ये आ गए। अब मैं किसका करूंगा, 80 के। 80 के करने के लिए क्या करूंगा, मैं इधर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो 80, 0 है, 2 से काटो 2 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 2 से काटो 5, 5 से काटो 1। इसके 80 के लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, अब एक चीज़ देखो, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक, इन दोनों के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, ऊपर लिख लूँ या कहीं लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 80 के इसके नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आया, ये आया। अब देखो सबसे बड़ा क्या क्या नंबर के, 1 2 3 4, 40 एंड 80। इन दोनों जोड़ों में से एक संख्या लो 2, इन दोनों में से एक संख्या लो 2, इन दोनों में से एक संख्या लो 2, इन दोनों में संख्या लो 5। अब जो एक बची उसे एक ही बार लेंगे, ये एलसीएम आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंडे 40, 40 दूनी 80। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएफ, ये कितना है 80 आया। इन दोनों का एलसीएम। बताइए आपको कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लोअर कॉमन फैक्टर जिसमें छोटा सा एक लोअर है, देखो है कॉमन, ये छोटा फैक्टर है, ये देखो इन दोनों कॉमन आए हुए और छोटा एक कॉमन फैक्टर है। ठीक, देखो 40 है, 40 में मैंने सबसे पहले बताया 40 और 80 का एलसीएफ निकालना है। निकालने से पहले मैंने बताया था कि सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, जो 2 से कटे, और 0 भी होगा वो भी सब संख्या में ऐड किया जाएगा। मैंने बोला उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, जो 1 3 5 7 और उसके बाद 9 आएगा, जो मतलब 1 से या 3 से या 5 से 7 से कटेगा। अवान्य संख्या कौन सी होगी, जो स्वयं अपने आप कटेगा, जैसे 3 3 के पाड़े से कटेगी, 5 5 के पाड़े से कटेंगे, 7 7 के पाड़े से कटेंगे, 13 13 के पाड़े से कटेंगे, 11 11 के पाड़े से कटेंगे, 17 17 के पाड़े से कटेंगे, एंड सो ऑन आगे तक आती जाएंगी। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पाड़े से कटी है या 3 के पाड़े से कटी है, जो मतलब कट जाए, जो विभाजित हो जाए किसी से। ठीक, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अब मैं जैसे ये 40 है, 40 का जब मैं मतलब फैक्टर करूंगा तो क्या करूंगा, पीछे देखो क्या है, 0 है, 0 वो सब में बताया था, तो देखो 2 से काट के देखो, 2 दूनी 4 और 0 का 0। ठीक, अब फिर भी 0 आया तो 2 से फिर काटो, 2 एकम 2 और फिर 0 0, फिर 2 का 2 पंजे 10। अब 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। मैंने पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है ये विषम संख्या, तो 5 एकम 5। 40 के फैक्टर देखो, 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 3 बार आए तो 3 बार आए, गुणा और 5 एक बार है 5 बार। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं 80 का करता हूँ, तो पीछे 0 है, 0 क्या है हमारा एक सम संख्या में ऐड होता है, तो 2 से काट के देखो, 2 दूनी 2 चौक 8 और 0 को 0, फिर 2 से काटो, 2 दूनी फिर 0, फिर 2 से काटो, 2 एकम फिर 0, ऐसे 2 से काटो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब देखो 80 का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आ गया। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखने में क्या हो जाएगा कि ये इन दोनों में कॉमन मिला, 2 ले लिया, इन दोनों में कॉमन मिला 2 लिख लिया, इन दोनों में कॉमन मिला 2 लिख लिया, इन दोनों में कॉमन मिला 5 लिख लिया, इन दोनों के बीच में एक संख्या बची, उससे ही हम अलग एक बार जरूर लिखेंगे, क्योंकि वो भी एक एलसीएम निकालना है ना, वो थोड़ी निकाल रहे हैं एचसीएफ निकालते तो फायदा लेता, तो नहीं लिखते। एलसीएम निकालना है तो लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 दूनी 80। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा आया हमारा 80 आया। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? ठीक,
इसमें कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा दिमाग को खाली ये समझना है ये चीज़ को क्या कह रहा है। ठीक, आगे मैं एक सवाल और लेता हूँ, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ। ठीक, आगे बताता हूँ। देखो सेकंड लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ। सेकंड, जैसे ये बोल दे 150 गुणा 280 और 300, इन तीन का क्या पूछे, एलसीएम पूछे। क्या पूछे, एलसीएफ। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो जो कुछ भी हो उसमें तो फैक्टरी करना है, तो करते हैं। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं 150। 150 के पीछे देखो जीरो है तो 2 से काटे, देखो 2 सत्ते 14। एक बात दिमाग में फिर बैठा लो, ये जो संख्या है इससे या तो बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आए। दो संख्या, दो में एक में तो भाग जाएगी नहीं दो की, तो वो लेते हैं अगली संख्या करते हैं ना। तो देखो 15 हो गया, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बचा, एक बचा, वो इसमें जाके 10 की दाई हो जाएगी, तो जीरो 10 ही देगा, वो 10 हो गया, 2 पंजे 10। आप सुनो, ये हो गया 5 है तो ये विषम में पहुंच गया। 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, एक हो जाएगा 10 की दाई हो जाएगी, 10 5 15, और 3 पंजे 15, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, कितना बचा एक, वो 10 की दाई हो गई, 10 5 15 हो गए, और 3 पंजे 15। अब देखो किससे कटेगा, ये तो 5 से कटेगा, वही 25 आ रहा है ना, 5 25 और 5 एकम 5, इन दोनों का एलसीएम देखो कितना है, 150 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब मैं लिखता हूँ 280 का, पीछे जीरो है, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 जीरो, फिर जीरो है, 2 से काटो, 2 सत्ते जीरो, 2 से काटो जीरो है, 2 तिया 6 होते हैं, एक बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 एकम 3 5 बचे, 3 दूनी 6 ज्यादा होते हैं, और 3 एकम 3 बचा। उसके बाद 5 से काटे, देखो 5 सत्ते 35 होते हैं, तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 7 से कटेगा, तो इन दोनों का कितना आया, 280 का, ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, अब मैं किसकी बात करता हूँ, 300 की। 300 के लिए मैं एक काम करता हूँ कि जीरो है तो देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, उधर जाके 10 की दाई होगी, एक बचा ना, तो वो 10 लेंगे, 2 पंजे 10 जीरो, 2 से फिर काटो, 2 सत्ते 14, और ये कितना बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर काटो, 3 से काटो, अभी देखो सेम प्रोसेस यही वाला है, 3 से काटोगे कितना आएगा, 25, 5 से काटोगे ना 5 आएगा, 5 से काटोगे ना 1 आएगा, तो इसका कितना है 300 का, देखो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब ये तीनों एक जगह लिखता हूँ मैं, ये तीनों में एक जगह लिखता हूँ। ठीक, इसी के नीचे लिख लेता हूँ, 280 का कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, इसके लिख कर 300 के नीचे लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो इन तीनों में कॉमन कौन सा मिला, ये वाला मिला। ठीक, अब इन तीनों में देखो कौन सा मिला, 5 मिला। ठीक, 5 मिला, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अब लिख दो, एलसीएम निकाल रहे हो ना, इन दोनों को, इन तीनों कॉमन फैक्टर में से एक संख्या लिखो। ठीक, इन दोनों में से एक संख्या लिखो, बाकी सब लिख दो जितनी है। दो कई बार है, 1 2 3, 3 बार है, 3 देखो 1 2 3। ठीक, 3 के बार है 1 2, 2 बार है देखो 3 गुणा 3, 5 के बार है 1 2, और 7 तो एक बार है, देखो 1 2 3, ये 3 है, इन तीनों में कॉमन मिला तो कॉमन में से एक संख्या लिखने मैंने बताया था, जो कॉमन मिलेगी उसमें से एक संख्या। इधर देखो 5 तीनों में कॉमन मिला, एक संख्या लिखेंगे। उसके बाद दो देखो 1 2 2, तो 1 2 3, 3 बार आगे तो 1 2 3, और 3 देखो 1 2, तो 1 2। ठीक, 5 के बार 1 2, तो
1 2 और 7 7। अब इनकी गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ठीक 80 हो गया। 80 तिया 240, 240 तिया 720, ठीक 720 हो गया। अब इधर करो, 720 हो गया, ये 720 हो गया। ये पचम 25 25 सत्ते होते हैं 175। यहाँ तक कितना हुआ 720 गुणा, ये करो पचम 25 25 सत्ते होते हैं 175। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कैसे करेंगे, गुणा देखो बता दे रहा हूँ कैसे आती है। 720 गुणा कितना है 175, ठीक। तो एक काम करो, इससे ना करना चाहो ऐसे करके लिख दो, 175 गुणा 720 है ना, 20 है, तुम 72 से कर लेना, क्योंकि ये तो जीरो आ ही जाएगा। और कर लो तो कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगा, इसका तो 3 को जीरो आएगा, ठीक। गुणा 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, हासिल का 1, 2 और 1 3, कट गया। 7 से काटो, 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 7 49, 49 और 3 52, हासिल के 5, 7 और 5 कितने होते हैं 12, करो 0 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 5 और 1 6, फिर 12, ये आया 12 6000, 12 6000। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया 12 6000, ये इसका आंसर हुआ। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस सवाल में? नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा आपको इसको जूम कर दे रहा हूं, देख लेना। अब आपको दिख रहा होगा इसमें क्लियर, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ठीक। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया हो तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ, ठीक है। इससे आगे क्लास कल कराएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ठीक। राधे राधे।